कहा कि हम उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं बताने के लिए आपको कह रहा कि उसने कुरान करीम के ऊपर अपना लात रखा और उसने ये चैलेंज किया कि तुम्हारा अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़र। उसने कुरान करीम की आयत पढ़ी और कहा कि तुम्हारे अल्लाह तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने, तुम्हारे कुरान की क्या औकात है। कि आज तक इंडिया में ऐसा कोई भी इंसिडेंट उठा लो, किसी ने इस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग में आके कुरान पे पैर रख के अल्लाह की कुरान की आयतों को चैलेंज करते हुए कुरान को जलाया नहीं है। मुफ्ती साहब, आज सारे उलमा और शहर के सारे पॉलिटिकल लोग आपके साथ मुमरा चौकी में मौजूद थे। ऐसा क्या हादसा हो गया जो आज सारे उलमा यहाँ मौजूद थे FIR कराने के लिए? ये पूरा क्या मामला है? कुरान करीम की बेहुरमती का वाक़या पेश आया है। सोशल मीडिया पर कुरान करीम की बेहुरमती का जो वाक़या पेश आया है, एक मुस्लिम समीर करके उसका यूट्यूब चैनल है, उसने कुरान करीम की ओपन आकर के जो बेहुरमती की है, जिसको लफ्ज़ों में बयान करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उसके ख़िलाफ़ क्या कहते हैं, तमाम उलमा इकराम कल से लगे हुए थे। लीगल टीम से बात मशवरा करने के बाद में आज तकरीबन 3 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर FIR हुई है और उसके कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई हो, उसके लिए हमने बात की है। तो ये जिसने ये हरकत की है वो किधर का रहने वाला था और मुमरा में FIR था? वो उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट पे एड्रेस है, हरिद्वार उत्तराखंड का एड्रेस है उसके ऊपर में, वहाँ का रहने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया पे जहाँ देखा गया है, साइबर क्राइम की बुनियाद पर यहाँ केस किया गया है। हमारे कंप्लेनर हैं कारी हसन साहब, इनके नाम से यहाँ कंप्लेन हुई है। कारी हसन साहब, ये जो आपने सोशल मीडिया पे ये जब वायरल देखा तो आपने ऐसा क्या देखा जो सारे उलमा मिलके आज इधर FIR दर्ज किया? मैंने जब कल 11:30 बजे मैंने ये वीडियो क्लिप मेरे पास आई और मैंने जब इसको देखा तो इसके अंदर उसने ऐसी बेहुरमती की है। उसने कुरान करीम, जैसा मुफ्ती साहब ने अभी कहा कि हम उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं बताने के लिए आपको कह रहा कि उसने कुरान करीम के ऊपर अपना लात रखा और उसने ये चैलेंज किया कि तुम्हारा अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़र। उसने कुरान करीम की आयत पढ़ी और कहा कि तुम्हारे अल्लाह तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने, तुम्हारे कुरान की क्या औकात है। तो इसलिए ये हमारा क्या बोलते हैं, ये दीनी फरीज़ा था कि हम उलमा इकराम एक जगह बैठे और इसके ऊपर जो है ना FIR कराई जाए और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मौलाना साहब, ऐसे ही वाक़या मुमरा में 1 साल पहले 3 नवंबर को हुआ था ईसा नगर में। कुरान शरीफ की ऐसे ही जो आपने बताई जो बयान नहीं कर सकते, तो हम भी बयान नहीं कर रहे हैं, मगर उस टाइम पे मुमरा के सारे उलमा क्यों आवाज़ चुप्पी बांधे बैठे हुए थे? किस कारण बैठे हुए थे? ये चूँकि इस वक्त एक अहम सेंसिटिव मैटर में हम लोग आए हुए हैं। 1 साल पहले जो इशू हुआ था, उससे पहले 1 साल पहले उस पर डिस्कस हो चुकी है और उस वक्त जो होना था उस पर कार्रवाई जो भी एक्शन हुआ है वो सब हो चुका है। इस वक्त जो हम क्या कहते हैं, इस मुद्दे पर आए हैं, जो कुरान करीम की बेहुरमती हुई है सख्त तरीन तरीके से। उस टाइम पे भी तो कुरान शरीफ था और मुमरा शहर ही था। मुमरा ही शहर था, लेकिन मुमरा शहर के उस मुद्दे के ऊपर क्या कहते हैं कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ। उस वक्त जो लोग को अप्रोच हुई उस वीडियो तक के, उस चीज़ तक वो लोग वहाँ पहुँचे और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। अब ये चूँकि हम तक पहुँचा तो हम यहाँ पहुँचे हैं और उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। हाफिज साहब, उसमें जो कार्रवाई हुई है, एक तरफा कार्रवाई हुई थी। जब 3 नवंबर को वो वीडियो चलने के बाद उसको 5 से 6 नवंबर को दिखाया गया, जब तक के पुलिस को भी भेज दिया गया था और जिम्मेदार जो मुमरा शहर के उधर भी भेज दिए गए थे, और उसके बाद भी जब वीडियो चलाया गया था तो उनके ऊपर FIR हुई, मगर जिसने वो हरकत की थी, जो कुरान शरीफ जलाया था, वो शख्स के ऊपर FIR के लिए क्यों नहीं उठा गया, ये हमारा सवाल। क्योंकि वो मैटर ऑलरेडी कुछ लोग प्रोसीड कर रहे थे, हम तक वो बात पूरी नहीं पहुंची। और उसमें दूसरी चीज़ ये है कि बाद में ये शुबा भी आया कि कुरान था, कि किताब थी, कि कॉपी थी, कि डॉक्यूमेंट थे, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आई। यहाँ पे ओपनली कुरान मजीद है, जो कुरान करीम हमारे सामने रखा हुआ दिख रहा है, उस पर जूता रखा जा रहा है। इस मैटर को उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं।
इतना सेंसिटिव और हसास मामला है, इसको हम यहाँ इस वक्त डाइवर्ट नहीं कर सकते। नहीं, हम इस पर- डाइवर्ट इस की पर- बात नहीं कर रहे। इस पर- हाफिज साहब, हमने इस जो पर वीडियो है- दिखाई थी इस आप पर उसमें जो है देखिए। इस पर जो है हम इस वक्त जो है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपका भी इंटेंशन ये होना चाहिए और हमारा भी नहीं, intention हमारा ये है। intention और तो वो है हमारा ही। पुलिस से मुतालबा ये है कि उसको यहाँ पे मुमरा थाना कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, उसको पकड़ के लाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये हमारी मांग है और उस मसले को लेकर के हम आए हैं। जो हमने वीडियो दिखाई थी उसमें आप देख सकते हैं बाकायदा बाजू में रियाल रखा हुआ था, उसको कुरान हम शरीफ। देखेंगे, एनालाइज करेंगे, अगर कुछ ऐसा मुद्दा रहेगा तो हम इंशाल्लाह उसके और ऊपर अच्छा क्या कहते हैं, हाफिज साहब, मशवरा लेंगे। अभी हाल ही में दीवा में एक ओला उबेर वाला मुमरा का था, उसे मुसलमान बोल के मारा गया और मुमरा पुलिस ने उस पर 24 करके केस लिया है। मगर जो धर्म के ऊपर जो बात जाति वाती पे बोल के मारा गया वो केस नहीं लिया गया है। उसके लिए सारे उलमा मिलके क्या करेंगे? असल में देखिए ऐसा है कि अभी मुफ्ती साहब ने पहले बताया कि हम तक जो बात आई है, हमको लोगों ने बड़ा बनाया और ख़ुद हमारा साथ दिया और सारे वो सब काम करके हमें फिर कहा गया कि भाई आप हमारी रहबरी कीजिए, तो हम आए। अब आपने जो केस बताया है वाकई वैसा है, मेरी अभी नॉलेज में नहीं है वो, इनके हमारे पास में अभी कमेटी के पास में अभी आया नहीं है उस सही तरीके से। आप शहर के ज़िम्मेदारान जो हैं उनके पास पहुँचिए, उनसे बात कीजिए। फिर वो लोग अगर लेके आते हैं कि भाई इसमें भी उलमा की क़यादत होनी चाहिए, सरपरस्ती होनी चाहिए, ये भी मसला अहम है, हसास है, बिल्कुल लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लिया जाएगा, सारे मसाइल जो अहम है उसका काम किया जाएगा। अभी इस वक्त जो हम आए हैं उसमें सबसे अहम मसला, चूँकि ये पूरी दुनिया में छाया हुआ है, अभी तक किसी ने इतनी बड़ी हमाकत नहीं की थी, इतनी जुर्रत नहीं की थी किसी ने, इसमें बहुत बड़ी जुर्रत की है। कहीं इधर उधर कर दिया करते थे, ये बाकायदा ऑनलाइन आकर के इसने तमाशा किया है। इसलिए बहुत अहम मसला था और इस पर सारे लोगों की नज़र थी और लोगों ने इस पर कोशिश किया और हमने भी देखा, तो फिर हमसे किसी ईमान वाले से नहीं रह जाएगा। वो कुरान जो हम बगैर वज़ू नहीं छू सकते, मुसलमान नहीं छू सकता, बगैर वज़ू नहीं छू सकता। उस कमीने ने उसके साथ में कितनी नापाक हरकत की है, उसकी जसारत की है, लिहाजा इसके लिए सबने कोशिश की है। दीगर पार्टी के लोग भी रहे, आवाम भी रहे, उलमा भी रहे, माशाल्लाह सब जमे रहे। आज 3 बजे से लेकर अभी तक हम रहे। अल्लाह का शुक्र है कि अभी FIR तो यहाँ हो चुकी है, आगे देखेंगे क्या। अभी FIR हुआ है और पुलिस अभी उसे यहाँ नहीं लाती है अरेस्ट करके, तो आपका अगला कदम क्या है? इंशाल्लाह मशवरा करेंगे और उसके बाद जो लीगल- कुछ होगा आपके मशवरे से इंशाल्लाह वो लीगल जो भी वो चीज़ें होंगी उसको फॉलो किए जाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फॉलो अप हो और उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। केस के लीगल एडवाइज़र हमारे कबीर साहब हैं, उनकी निगरानी में जो भी प्रोसीजर हो सकता है हम करेंगे उसको। कबीर साहब, ये आप 3 बजे से जद्दोजहद कर रहे थे, FIR अभी कुछ 8:30 पौने 9 बज रहा है और इतना लेट हुई है, मगर FIR तो हो गई है और पुलिस अभी आगे नाकामयाब होती है या अरेस्ट नहीं करती है, तो उसमें क्या करेंगे? देखिए कैसा मालूम, पहली बात तो ये कि वो मैटर है उत्तराखंड का। दूसरी बात ये सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीमिंग किया उसने वीडियो। आप उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए सुमोटो खुद पुलिस को, लेकिन जब तक पुलिस के पास जाता नहीं, को अप्रोच नहीं करता तो होता नहीं है। एक्चुअली जिस जुडिक्शन में ये होता है उसको होना चाहिए। इसकी 2 प्रोसीडिंग है। हमको ऐसा लगा कि इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और ये हमारी ज़ाती जिम्मेदारी है, क्योंकि आज तक इंडिया में ऐसा कोई भी इंसिडेंट उठा लो, किसी ने इस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग में आके कुरान पे पैर रख के अल्लाह की कुरान की आयतों को चैलेंज करते हुए कुरान को जलाया नहीं है। आपको भी पता है बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, बहुत सारे अलग अलग मैटर्स है। उसको इससे कोलैबोरेट करना या उस पर बात करना सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। फ्रांस में कुरान जलाया जाता है तो इंडिया में एहतजाज किया गया, 10-10 लाख लोग रोड पे उतरे। तो अगर फ्रांस के एहतजाज करने के लिए हम लोग रोड पर उतर रहे हैं और इंडिया में रहते हुए इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, तो ये हमारा काम था। जो कानूनी राइट्स हमको अल्लाह ने दिया है इस मुल्क के हिसाब से हमने वो कोशिश की है। अभी सेक्शन 295 IPC के तहत लगाया है। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि 298 लगाए, 153A लगाए। अब उसमें एक कन्फ्यूजन है, वो 5 साल पहले मुसलमान था, 5 साल बाद वो हिंदू हुआ है, लेकिन अभी भी उसकी सोशल ID पे शौकत अली कुरैशी उसका नाम बता रहा है। अब उसने एक यूट्यूब पे उसने अभी यूट्यूब पे जो चैनल बनाया एक्स मुस्लिम समीर, यानी वो पहले मुसलमान था, वो एथिस्ट हो गया है। वो इस तरह से ऑनलाइन आके चैलेंज करता है और ऐसी बातें करता है। और इंडिया ऐसी कंट्री जहाँ पे आज तक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों ने ये हमारी तरफ से कोशिश की है और सीनियर से हमारी बात हुई। एक्चुअली ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसी के लिए थोड़ा टाइम लगा, सीनियर को समझाना पड़ा कानूनी मसले, और जुडिक्शन का भी इशू था, उसको भी क्लियर किया गया। कबीर साहब, जैसे कि आपने कहा कि